नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। खबर दोपहर की शुरुआत करें इससे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करके एक होटल को बंद करवा दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा अदिति होटल में किया और उसे जबरन बंद करवा दिया। ये होटल केम हॉस्पिटल के सामने है। दरअसल होटल के बिल से यूपीए की सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। बिल पर लिखा होता था कि क्या घोटाला करना जरूरी है, क्या एसी होटल में खाना खाना विलासिता है। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार एक होटल की बिल की कॉपी हंगामे की वजह कैसे बन गई? देखिए, इस पूरे मामले पर जिस तरह से बिल में लिखा हुआ है वह काफी कुछ आपत्तिजनक था, जिसका कांग्रेस ने बकाया जमकर विरोध किया। और इसी बात को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज इस पे हंगामा किया हुआ अदिति होटल, उसके बाद अदिति होटल को जबरन बंद कराया गया है। लेकिन जिस तरह से देखिए सवाल एक खड़े हो गए हैं कि जिस तरह से लगातार घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, क्या इस तरह से कोई अगर बिल पे लिखा जाता है और क्या इतना आपत्तिजनक हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर कोई और इसे बंद कराया जाए, इस पर खुलकर राजनीति हो। लेकिन अब जिस तरह से इस पर लिखा गया है कि 2G, CWG और कोयला घोटाले यूपीए सरकार की जरूरत है, लेकिन जनता एसी में बिल्कुल अभिषेक, इसमें हम देख सकते हैं लिखा हुआ है एज पर यूपीए गवर्नमेंट ईटिंग मनी, यानी यूपीए के अनुसार सरकार जो है वो पैसा खा रही है। सीधा जो है लिखकर ही साफ कर दिया गया है। तमाम घोटालों का नाम यहाँ पर लिखा गया है कि क्या जरूरी है ये पैसा खाना, क्या यही वजह है कि लगातार यहाँ हंगामा होता रहा? फिलहाल अगर पुलिस की बात की जाए तो वो क्या कर रही है? देखिए, जरूर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस अब पूरे कह सकते हैं इस जगह को पूरा कब्जे में लिया हुआ है और कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके बकाया ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन इस पे जमकर राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जिस तरह से जबरन होटल को इसको बंद कराया है, उसके बाद से शिवसेना की तरफ से बकायदा कड़ा प्रतिक्रिया आया है कि यह फांसीवादी है और इस तरह से जो कुछ भी हो रहा है वह गलत हो रहा है। साथ ही शिवसेना की तरफ से भी इस पूरे मामले पर आया है, बीजेपी की तरफ से भी आया है। तमाम जो विरोधी दल है वह कहीं कहीं एकजुट हो रहे हैं और जिस तरह से विरोधी दल यहाँ पर जरूर बयानबाजी कर रहे होंगे अभिषेक, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस होटल के मालिक कौन है, क्योंकि मालिक की इजाजत के बिना होटल के बिल में इस तरह की बातें नहीं लिखी जा सकती। बिल्कुल, देखिए अब ये मामला चूंकि पुलिस के पास भी गया हुआ है। पुलिस इस मामले पर जांच पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई में कि मालिक की इस पर रजामंदी थी, मालिक जानबूझकर लिखा करता था या फिर होटल के जो और कर्मचारी होते हैं वही इस बात लिखा करते हैं। लेकिन यहाँ यह भी जरूर जानना होगा कि जिस तरह से बिल अगर होता है तो बिना मालिक की इजाजत के इस तरह से बिल नहीं लिखा जा सकता। यानी साफ है कि यह बिल जो है वो मालिक की इजाजत के बाद ही लिखा जा रहा होगा। इसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन जरूर कांग्रेस के लिए, क्या कहते हैं, यूपीए के लिए, कांग्रेस के लिए नागवार गुजरा, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जबरन इस होटल को बंद करा दिया है। जाहिर है अभिषेक, इस पूरी घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया होगा। अभी तक क्या विपक्षी पार्टियों की ओर से कोई बयान आया है इस मामले को लेकर? देखिए, जरूर शिवसेना की तरफ से बयान आया है। शिवसेना के नेता जो सामना के संपादक है प्रेम शुक्ला, उनका बयान आया है। साथ ही साथ शिवसेना के अन्य नेताओं का भी इस मामले पर बयान आया है। उनका साफ कहना है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और इस पूरे मामले पर किसी भी सूरत में यह अगर कोई संदेश लिखना, अगर क्या यह अपराध है, यह अपराध किसी सूरत में नहीं, जो कांग्रेस कर रही है वो गलत काम कर रही है। और दूसरे जो बीजेपी के नेता है, तमाम नेता इस पूरे मामले पर, चूंकि आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का विधानसभा सदन भी चल रहा है, इस पूरे मामले पर आज विधानसभा में भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विधानसभा में भी इस बात को लेकर जमकर हंगामा होगा, क्योंकि इस तरह से कांग्रेस के द्वारा जो गवर्नमेंट कांग्रेस की यहाँ महाराष्ट्र में है, एनसीपी की है, उनके राज्य में अगर इस तरह से जबरन होटल बंद कराया जा रहा है तो शायद गलत होगा। क्योंकि अब तक जो काम या कह सकते हैं किया जाता था वह विपक्षी द्वारा किया जाता था, यानी शिवसेना के लोग इस तरह से काम कराया करते थे कभी अगर विरोध करना होता तो। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अगर इस तरह से होटल बंद करा रहे हैं तो काफी नागवार गुजरा लोगों को, और इस बात को लेकर आज जरूर महाराष्ट्र विधानसभा में पूरे हंगामा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जी अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि आलोचना करना क्या गुनाह है, ये सवाल इंडिया न्यूज इसलिए पूछ रहा है क्योंकि एक होटल के बिल में कांग्रेस पार्टी की, यूपीए गवर्नमेंट की आलोचना की गई थी और इस आलोचना का खामियाजा इस होटल को बंद होकर चुकाना पड़ा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है, छानबीन की जा रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया और क्यों हुआ कि होटल को बंद कराने की नौबत आ गई। लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या आलोचना करना इतना बड़ा गुनाह है? अभिषेक, सवाल यही उठता है
क्या आलोचना करना, बुराई करना, अपनी ही गवर्नमेंट की अगर किसी को कोई कार्य नीति समझ में नहीं आती है और अगर उसकी बुराई करता है तो क्या इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि उसके होटल के बाहर हंगामा किया जाए, उसके होटल को बंद करा दिया जाए, उसकी रोजी रोटी को संकट में डाल दिया जाए? अभिषेक, कोई नई बात नहीं है कि किसी पहले व्यक्ति ने या फिर होटल वाले ने इस तरह से बातें की हो। तमाम डेली इस तरह से बातें की जा रही, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, तमाम मामलों को लेकर सबको पता है और तमाम राजनीतिक दलों द्वारा या तमाम दलों द्वारा बकायदा इस बात को लेकर सरकार को हमेशा घेरा जाता रहा है। कोई नई बात नहीं है कि यूपीए सरकार को पहली बार 2G और कोल स्कैम और CWG स्कैम में किसी ने निशाना साधा हो। तो अगर इस तरह से होटल के लोगों ने अपनी अगर देखा है, अपनी कैसे आलोचना करने का एक नया सिलसिला जरूर शुरू किया हो, लेकिन यह कोई ऐसा गलत नहीं हो सकता। एक आजादी जो हर व्यक्ति की होती है कि अपनी बात लोगों के सामने रखने का, और तरीका शायद यह उन्होंने चुना कि जो होटल है उनका होटल के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाए बात की आखिरकार कितना जरूरी हो चुका है लोगों का जो खाना महंगा हो। क्योंकि सच्चाई ये भी है, मुंबई में बता दूं आपको तमाम जगहों पर कि जो भी लोग खाना खाया करते हैं उस तमाम जगहों पर तमाम टैक्स लगाया जाता है और आए दिन कहते हैं कुछ जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ कहा सुनी होती है। तो जरूर अपनी एक भड़ास निकालने के लिए कर सकते हैं, और या फिर जो लोगों का जो है वह एक नया माध्यम जरूर होटल मालिक जो श्रीनिवास शेट्टी हैं, जो इस होटल के मालिक हैं, उन्होंने एक नया जरूर जरिया चुना। लेकिन यह शायद नया उनका जो आलोचना करने का तरीका उनको जरूर रास आया, लेकिन अन्य लोगों को जो कांग्रेसी लोग हैं जो जिनके लिए वो कर रहे थे उनको रास नहीं आया। इसीलिए आखिरकार वो जमकर इन्होंने विरोध किया और होटल को जबरन बंद कराने की पूरी कोशिश की है। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मुंबई में अदिति होटल नाम का एक रेस्टोरेंट चलाया जाता है, वहां पर खाने का बिल बनाया जाता है, लोगों के रहने का बिल बनाया जाता है, AC होटल है यहां, और यहां पर कोयला घोटाले यूपीए सरकार की नीतियों को लेकर सीधा सीधा हमला बोला गया है और एक बिल के जरिए यह हमला बोला गया है। कोयला घोटाले यूपीए सरकार की जरूरत, ये इस बिल में लिखा हुआ है। जनता का AC होटल में भोजन करना विलासिता, ये सवाल पूछा गया है। ये तमाम सवाल इस बिल में मेंशन किया गया है, बिल में लिखा गया है बाकायदा, और इस बिल में ये लिखा गया है कि क्या 2G CWG घोटाला, ये तमाम कोयले घोटाले की बात की गई है। यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की यहां पर बात की गई है और इन घोटाले का नाम लेते हुए कहा गया है कि क्या हमारी सरकार को ये घोटाला करना जरूरी था या जनता का किसी AC होटल में बैठकर खाना खाना विलासिता कहा जाएगा। ये होटल केम हॉस्पिटल के सामने बनाया गया है और जैसे ही ये बिल की कॉपी बाहर आई वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क उठे। यहां पर जोरदार हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद इस होटल को बंद कराना पड़ा और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक कांग्रेस की ओर से या यूपीए सरकार की अन्य पार्टियों की ओर से कोई बयान अभी तक आ पाया है इसमें? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कोई भी इस मामले पर आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। कांग्रेस जरूर इस मामले पर अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता गए थे, क्या वो कांग्रेस के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो सकता है कि उन्होंने जबरन होटल बंद कराया, उनका इस तरह से विरोध हो सकता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको भी बता दूं कि श्रीनिवास शेट्टी जो इस होटल के मालिक हैं, उनका भी अब इस मामले में बयान आया। उनका जैसा कि मैंने पहले बताया था, उनका साथ कहीं लग रहा था कि शायद उनकी इस मामले में रजामंदी ना हो, होटल के किसी कर्मचारी का काम हो, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि जो कुछ भी हुआ करता था और जो श्रीनिवास शेट्टी होटल के ओनर हैं, उनकी रजामंदी से ये हुआ करता था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं आजाद हूं और मेरी कोई भी अपनी राय अगर रखने की आजादी होनी चाहिए, और इस तरह से अगर मेरे आजादियों को या फिर मेरे बातों को बिल्कुल अभिषेक, ये साफ कहा जा सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी के पास है। अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।